मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहायकाचार्य इतिहास। अब हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन किया था कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके प्रभाव आदि के बारे में हमने पहले अध्याय में अध्ययन कर चुके। अब आपके सिलेबस के हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें जो दूसरा अध्याय है वो है धर्म सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस चीज़ का अर्थ क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें कुछ कमियां आई तभी उसमें सुधार की आवश्यकता हुई, और उस सुधार के लिए जो प्रयास किए गए वो आंदोलन के रूप में उसका नाम दिया गया है कि उसके लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, हम ये जानेंगे कि वो कौन सा धर्म है, उस धर्म का विकास कैसे हुआ और कैसे धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां पैदा हुई और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए। यही हमारा धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि वो कौन सा धर्म है। तो वो जो धर्म है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो ईसाई धर्म है। तो सबसे पहले हम ईसाई धर्म के उद्भव के बारे में जानेंगे। तो ईसाई धर्म का उद्भव कैसे हुआ ये देखते हैं। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा। ईसा मसीह जो थे उनका जन्म बेथलहेम फिलिस्तीन में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मेरी और जोसेफ था। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म की घोषणा गडरियों के देवदूत द्वारा की गई थी। उस समय के एक प्रचारक जॉन बैप्टिस्ट ने ये घोषणा की थी कि एक मसीहा का जन्म होगा और वह यहूदियों के असमंजस की स्थिति को दूर करेगा। ईसा के जन्म पर यही कहा गया कि उस मसीहा का जन्म हो गया है। अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष ईसा ने अपने मूल स्थान बेजरिथ में व्यतीत किए। यहाँ उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय बढ़ाई का कार्य किया। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार बचपन में ही ईसा मसीह आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। वह 12 वर्ष की आयु में ही वे यहूदी साहित्य का अध्ययन करने की क्षमता भी रखते थे। 28 ईस्वी में जीजम ने नाज़रेथ छोड़ दिया। वह जॉन द बैप्टिस्ट के विचारों का प्रचार करने निकल गए। उन्होंने सर्वप्रथम जूडिया और गैलीली नामक स्थान पर धर्म का प्रचार किया। इसके पश्चात वे जेरूसलम पहुँचे और जेरूसलम में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई। जेरूसलम में इनकी लोकप्रियता के कारण यहूदी और रोमन्स दोनों ही इनके विरोधी बन गए। उस समय जीजम की यहूदियों के शासक के रूप में देखा जाने लगा। जेरूसलम के प्रांतीय अधिकारी पोंटियस पाइलेट ने शांति भंग करने के आरोप में जीजम को बंदी बना लिया एवं सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फ्राइडे 7 अप्रैल 30 ईस्वी को जीसस सूली पर चढ़ा दिए गए। ईसा को सूली पर चढ़ाए जाने के पश्चात उसके अनुयायियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और उनके अनुयायियों ने भाग करके जूडिया और गैलीली चले गए, परंतु जल्दी ही वे जेरूसलम और ईसा के जीवित होने की घोषणा की। ईसा की मृत्यु के पश्चात उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उनके अनुयायियों पर और अधिक अत्याचार हुए। फिर अनुयायियों ने और एक बार फिर भागकर जूडिया, डाइमेकम एवं एंटियाक आदि स्थानों पर शरण ली। एंटियाक में ईसा के अनुयायी क्रिश्चियंस कहलाए। क्रिश्चियन शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है और क्रिस्टोस से बना है जिसका अर्थ होता है मसीहा। 45 ईस्वी में ईसा के अनुयायियों ने जेरूसलम में एक धर्म सभा आयोजित की। इस सभा में ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने का निर्णय किया गया। पीटर और पॉल ये ईसा मसीह के 12 अनुयायियों में से सबसे अधिक लोकप्रिय थे। पीटर ने ही रोम में सर्वप्रथम ईसा के बताए हुए स्थान पर चर्च का निर्माण करवाया था
इस प्रकार रोम ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। ईसाइयों और रोमनों के बीच आपसी संघर्ष के कारण गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध, आतंक व भय का वातावरण बना। इस प्रकार ये युद्ध कई वर्षों तक चलते रहे और 313 ईस्वी में रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दे दी और स्वयं उसके समर्थन किया। उसके बाद में थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने पीटर की समाधि पर एक भव्य चर्च बनवाया जिसे सेंट पीटर चर्च कहा गया। इस प्रकार ईसाई धर्म का विकास होता गया। ईसाई धर्म के जो सिद्धांत हैं वो किस पुस्तक में लिखे गए? ईसाई धर्म के सभी सिद्धांत बाइबल में लिखे गए हैं। बाइबल जो है वो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें यहूदी और ईसाई साहित्य का संग्रह है। बाइबल मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। मूल बाइबल जो है वो यहूदियों की हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। 4वीं शताब्दी में सेंट जेरोम ने इसका अनुवाद लैटिन भाषा में किया और जिसे वल्गेट संस्करण कहा जाता है। तो इस प्रकार बाइबल ईसाई धर्म की प्रमुख धार्मिक पुस्तक है। अब ईसाई धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? ईसाई धर्म कुछ प्रमुख शिक्षाओं में विश्वास करता है, जैसे पुनर्जन्म में विश्वास। ईसाई धर्म के अनुसार पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म, महत्वहीन और दुखदायी है। मनुष्य को अगले जन्म को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। मोक्ष प्राप्ति हेतु चर्च की शरण में आना चाहिए। केवल वे लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनका ईसाईकरण हो जाता है। यानी ईसाई धर्म के अनुसार जो व्यक्ति ईसाई नहीं है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये ईसाई धर्म की कुछ बेसिक शिक्षाएं थी। अब हम देखते हैं कि ईसाई धर्म का जो विकास है वो कैसे हो रहा है। ईसाई धर्म में कैसे धीरे धीरे बुराइयां आएंगी, उसके लिए डेवलपमेंट कैसे होता है। हम ईसाई परंपराओं के अनुसार देखते हैं कि जो पीटर थे उनको प्रथम बिशप या पोप माना जाता है। प्रारंभ में सभी धर्माधिकारियों को बिशप कहा जाता था, परंतु इनमें रोम का बिशप जो है वो प्रमुख माना जाता था। उसके पश्चात सभी धर्माधिकारियों के लिए पोप शब्द प्रचलित हुआ। ये पोप शब्द लैटिन के पापा शब्द से बना है। प्रारंभ में बिशप का चुनाव सामंतों के द्वारा किया जाता था और रोम की जनता से उसका अनुमोदन करवा लिया जाता था। लेकिन 1059 ईस्वी में पोप निकोलस द्वितीय ने एक आदेश के अनुसार पोप की नियुक्ति कार्डिनल्स नामक विशेष पादरियों द्वारा किए जाने की घोषणा की और 1073 ईस्वी में पोप ग्रेगरी सप्तम ने एक आदेश के अनुसार ये घोषणा की कि पोप शब्द का प्रयोग केवल रोम के पोप के लिए किया जाएगा। ग्रेगरी सप्तम ने डिक्टाटस नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें पोप के अधिकारों का उल्लेख किया गया। इस पुस्तक के अनुसार पोप को सर्वोच्च धर्माधिकारी व सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी घोषित किया गया। इस पुस्तक में पोप को इनफॉलेबल माना गया, यानी जिसे न कोई त्रुटि हो और न कोई होने की संभावना हो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पोप के अधिकारों को असीमित कर दिया गया और पोप सर्वशक्तिशाली हो गया। धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में केवल एक ही ईसाई धर्म था जिसे कैथोलिक कहा जाता था। प्रत्येक ईसाई धर्म के सिद्धांतों का पालन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। ईसाई धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप था जो इटली की राजधानी रोम में रहता था। पोप का चुनाव कार्डिनल्स नामक विशेष पादरियों द्वारा आजीवन के लिए किया जाता था। पोप सर्वोच्च अधिकारी के अतिरिक्त सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी भी होता था।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पोप की शक्तियाँ असीमित होती जा रही। पोप की शक्तियों को हम एक बार संक्षेप में देख सकते हैं कि पोप जो है वह ईसाई राज्यों में कर वसूल करता था। ईसाई राज्यों में धर्म विरोधी कानून को रद्द करने का अधिकार भी पोप को था। ईसाई राज्यों में राजाओं को पोप द्वारा धार्मिक मान्यता भी दी जाती थी। इसके पास ईसाई राजाओं को धर्म बहिष्कृत करने का अधिकार था। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि के नियमों का फैसला भी चर्च के न्यायालयों में किया जाता था एवं उसके फैसले भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी भी राज्य का कानून पोप व धर्माधिकारियों पर लागू नहीं होता था। पोप की अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का संरक्षक माना जाता था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो पोप की जो संस्था है चर्च, वो सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई थी। 15वीं शताब्दी के अंत तक चर्च के पास अपार धन संपत्ति एकत्रित हो गई और पोप व धर्माधिकारी धर्म व अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के विलासितापूर्ण सांसारिक जीवन व्यतीत करने लगे और चर्च में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मध्य युग में ईसाइयों ने अपने शरीर व आत्मा चर्च को बेच दी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चर्च में सुधारों की मांग हुई और इन सुधारों के लिए जो आंदोलन हुआ वही धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार पोप और चर्च ने सर्व अधिकार संपन्न हो गए और उन अधिकारों के बाद में किस प्रकार वहाँ पर भ्रष्टाचार पनपा, जिससे 16वीं शताब्दी के आते आते उसमें सुधारों की मांग होने लगी और इनमें सुधारों के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो कहलाता है धर्म सुधार आंदोलन। तो अगले